आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। आज खबर है नकली आधार रैकेट पर यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई और 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड मतलब एटीएस ने एक अंतर्राष्ट्रीय नकली दस्तावेज रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के निशाने पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक थे, जिन्हें अवैध तरीके से फर्जी आधार कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे थे। एक शेर से खबर की शुरुआत करेंगे। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। आइए चलते हैं एटीएस द्वारा की जा रही कार्रवाई की खबर पर आगे बढ़ते हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर एटीएस द्वारा छापा मारा गया। एटीएस को लंबे समय से इस नेटवर्क की गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। इसके बाद टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा और कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब इस छापेमारी में क्या बरामद हुआ सामान? जांच के दौरान आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड बनाने की सामग्री, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किए गए। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि इस दस्तावेज का इस्तेमाल कई संवेदनशील क्षेत्रों में पहचान छिपाने और अवैध गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारतीय पहचान पत्र उपलब्ध करा रहा था। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की फर्जी पहचान न केवल अपराधियों को सुरक्षा एजेंसियों से बचने में मदद करती है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अब इस पर आगे की क्या कार्रवाई एटीएस ने की? एटीएस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों का खुलासा जल्द ही हो सकता है। टीम द्वारा इस बात की भी जांच की जा रही है कि इस रैकेट का क्या संबंध कहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या अवैध फंडिंग से तो नहीं जुड़ा हुआ है। यह कार्रवाई 21 और 22 अगस्त 2025 को की गई। यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जांच शुरू की, फिर कई जिलों और राज्यों में छापेमारी की गई। प्राथमिक गिरफ्तारी 21 अगस्त को हुई है। एटीएस को पिछले कुछ महीनों से पुख्ता सूचना प्राप्त हो रही थी कि फर्जी पहचान का दस्तावेज बनाया जा रहा है। ये दस्तावेज रोहिंग्या, बांग्लादेशी, नेपाली और अन्य अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रैकेट का मूल मास्टरमाइंड भी शामिल था। बाद में कई समाचार पत्रों में यह गिरफ्तारी 9 दिखाई गई। यह संभवतः एक और आरोपी की बाद में गिरफ्तारी को दर्शाता है। अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, आइडेंटिटी कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटिंग सामग्री, फिंगरप्रिंट स्कैनर, मोबाइल आदि सामान बरामद किया गया। यह गिरोह पूरे देश में कम से कम 9 राज्यों में यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड में सक्रिय था। सूचना मिली थी कि दस्तावेज जैसे आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हलफनामे और इससे संबंधित और भी दस्तावेज को गलत तरीके से तैयार कर आधार कार्ड में संवेदनशील परिवर्तन किए जा रहे थे, जैसे जन्म तिथि, पता आदि को संशोधित किया जा रहा था। अब अभी तक कानूनी कार्यवाही क्या की गई और एफआईआर में क्या किया गया? 19 अगस्त 2025 को लखनऊ में एटीएस पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 09/25 दर्ज की गई, जिसमें आईपीसी की कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। छापेमारी और गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से जांच जारी है और एटीएस इन्हें पुलिस रिमांड लेने की कोशिश कर रही है, ताकि नेटवर्क और भी विस्तार से सामने आ सके। हम इस खबर का कंक्लूजन करते हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस की यह कार्रवाई केवल एक आपराधिक गिरोह को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा संदेश है।
फर्जी आधार कार्ड जैसे दस्तावेज न सिर्फ अवैध रूप से रह रहे लोगों को वैध पहचान देते हैं, बल्कि इससे आतंकवाद, अपराध और अवैध फंडिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होना बताता है कि सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और ऐसे किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगी। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी से यह साफ है कि कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बच सकता है। यह कार्रवाई आने वाले समय में उन सभी रैकेट्स और व्यक्तियों के लिए कड़ा सबक है जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूपी एटीएस ने न सिर्फ एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क ध्वस्त किया है, बल्कि जनता में यह विश्वास भी जगाया कि देश की पहचान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक शेर से खबर का समापन करते हैं। यह वक्त जो तेरा है, ये वक्त जो मेरा है, हर गाम पे पहरा है, फिर भी इसे खोना है। गम हो कि खुशी, दोनों कुछ दूर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। आवारा मिजाजी ने फैला दिया आंगन को, आकाश की चादर है, धरती का बिछौना है। दर्शकों, आपसे इजाजत लेते हैं। किसी और खबर को लेकर आपके पास फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।